हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। इससे पहले मैंने आप लोगों को कई सारे बिहार के टॉपिक्स कवर कराए हैं, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है वो हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो मिट्टी है तथा उसकी जो जलवायु तापमान है, उसके आधार पर बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बेसिकली ये 3 ही भाग में बाँटा जाता है, लेकिन चौथा भाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे समझो कि मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो मेनली अगर पूछा है तो कितने भागों में, तो 3 भागों में ही बाँटा जाता है, लेकिन जैसे भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बिहार का मैप बनाया और इसमें बताया कि कैसे-कैसे विभाजन किया गया। तो देखिए, बिहार का टोटल ये पूरा मैप हो गया आपका। और इसमें किस तरह से विभाजित किया जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र, तो आप वो समझो। इसमें मैंने बताया कि 3 ज़ोन होते हैं, यानी 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 4 भाग हो जाते हैं, लेकिन भाग 3 ही है। तो ज़ोन 1, ज़ोन 2 और ज़ोन 3 का 2 पार्ट होता है। ज़ोन 3A, ज़ोन 3B। टोटल 38 जिले हैं और इन 38 जिलों को इसी ज़ोन वाइज़ के क्रम में सजाया गया। जैसे कि ज़ोन 1 में टोटल 13 जिले आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएँगे। ज़ोन फर्स्ट में 13 जिले आते हैं और मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से मैपिंग करके बता दिया। ज़ोन 2 में 8 जिले आते हैं। ये हो गया आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें 13 जिले आते हैं। दूसरा होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भाग में, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। तो याद रखना होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो फिर वहां पे आपको 13 जिलों को टिक करना पड़ेगा। उस तरह से पूर्वी जिले पूछ ले तो 8 जिले को टिक करना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछ ले उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करें। ठीक है? और दक्षिणी जो क्षेत्र होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएँगे, उसको 2 भागों में बाँटा जाता है। एक ज़ोन 3A कहा जाता है और एक होता है ज़ोन 3B। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको अच्छे से याद रखना होगा कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है, वो 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होता है। वो आपका ज़ोन 2 के अंतर्गत, यानी कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में। जिसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त होता है वो है किशनगंज को, और सबसे कम वर्षा होता है ज़ोन 3 के बी में, जिसमें 11 जिले आते हैं। ज़ोन 3 के बी में सबसे कम वर्षा इसी ज़ोन में होता है। ठीक है? तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यही सब याद रखना है कि कितने जिले आते हैं पूर्वी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो ये सब याद रखना है। ज़ोन ए जो होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को कहते हैं, ज़ोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र को कहा जाता है और ज़ोन 3 दक्षिणी क्षेत्र को। दक्षिणी क्षेत्र को 2 भागों में बाँटा जाता है, ज़ोन 3 का ए और ज़ोन 3 का बी। सबसे कम इसी क्षेत्र में, यानी ज़ोन 3 के बी में कम वर्षा होती है। तो इन सभी जिलों को जोड़कर देखो आप 38 आ जाएँगे। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट है ये है कि ज़ोन फर्स्ट जो होता है, यानी जो आपका ज़ोन फर्स्ट ये है, जिसमें 13 जिले आते हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। खादर मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा इसमें देखने को मिलता है इन क्षेत्रों के अंतर्गत। और ज़ोन 3 जो है, ज़ोन 3 यानी जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें बांगर मिट्टी आपको देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र होता है इसमें बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। ठीक है? बांगर मतलब पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसे कहा जाता है। तो ये सब कुछ याद रखना है आपको। तो कुल मिलाकर इस छोटे से टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करो ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।